पहले मरहले में इसको सिर्फ बैंकों के ऊपर अप्लाई किया गया है, 34 बैंकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके फौरन बाद जो है जितने भी लोग सैलरी पे टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं वो किसी भी हवाले से जो है वो सर्विसेज पे, पेमेंट्स पे, जहां पे टैक्स डिडक्ट हो रहा है, आप गाड़ी लेने जाते हैं आपका टैक्स डिडक्ट होता है, वो भी सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो जितने भी और अदारे हैं जिससे आपका बिजली के बिलों में टैक्स आता है, मोबाइल फोन कार्ड के ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं, ये तमाम सिस्टम्स को जो है जो कि विदहोल्डिंग एजेंट्स डील कर रहे होते हैं वो स्वैप सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। 26 जुलाई 2022 को FBR ने ऐलान किया था कि वो तमाम बड़े विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट्स जो हैं जो कि टैक्स डिडक्ट करते हैं, जिसमें बैंक्स भी शामिल है, उन सबको जो है वो स्वैप सिस्टम से जो है वो कनेक्ट कर देंगे। उसी चीज को फॉलो करते हुए 10 दिसंबर 2024 को FBR ने 34 बैंकों की लिस्ट जारी की है जिनको स्वैप सिस्टम से जो है वो कनेक्ट कर दिया गया। अब स्वैप सिस्टम ये क्या चीज है, ये किस तरीके से टैक्स डिडक्शन में जो है वो रोल प्ले करता है, किस तरीके से टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो है वो बैंक्स उसके साथ क्या करेंगे, ये सारी तफसीलात मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस आपसे मैं शेयर करता रहूं। और दूसरा ये कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अनआंसर्ड ना रहे। तो अब आ जाते हैं स्वैप सिस्टम की तरफ। स्वैप सिस्टम ये है कि FBR ने जिस तरह पॉइंट ऑफ सेल एक सिस्टम डिजाइन किया था जिसमें तमाम रिटेलर्स को जो है वो ऑर्डर दिया गया था कि आप अपने जो है वो सर्टन रिक्वायरमेंट्स या लिमिट्स में अगर आप फॉलो करते हैं तो पॉइंट ऑफ सेल जो है ना वो आप इंस्टॉल करें ताकि जब भी आप किसी चीज़ को सेल आउट करें तो उसकी जो प्रूफ है या जो उसकी जो रिसीट की कॉपी है वो FBR को ईमेल हो जाए। बड़े बड़े आउटलेट्स में, बड़े बड़े बिजनेसेस में अब पॉइंट ऑफ सेल जो है वो लगा दिया गया हुआ है और उसके तहत जो है वो सेल ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है। लेकिन उसकी दूसरी साइड पे हम देखें, अब एक ऐसा सेक्टर जो है वो रह चुका हुआ था जो कि टैक्स तो बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो डिडक्ट कर रहा है लोगों से, उसके बहुत मेजोरिटी के ऊपर जो है वो टैक्स डिडक्शन हो रही है, लेकिन उसका जो सिस्टम है वो जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा। उसकी वजह से बहुत से लोग टैक्स की चोरी में भी मुलव्वस थे, फेक इनवॉइसेस में, फेक PSID और ये सारी चीजें जो है वो यूटिलाइज करके वो लाखों करोड़ों रुपए की जो टैक्स की जो चोरी थी उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो FBR ने स्वैप सिस्टम के अंदर ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 34 बैंकों की लिस्ट जो है वो जारी की है। इन तमाम बैंकों को जो है वो स्वैप सिस्टम से इंटीग्रेट कर दिया गया है और इसके अंदर जो है वो इंटीग्रेशन से जो मुराद है वो ये है कि इनको एक सर्टन लॉगिन और पासवर्ड दिया जाएगा बैंक को कि अब जब वो टैक्स डिडक्ट करते हैं विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पे, जिसमें दो किस्म के लोगों का टैक्स जो है वो शामिल होता था। नंबर 1 अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई या सेल ऑफ गुड्स के अंदर इन्वॉल्व है, नंबर 2 पे ऐसे तमाम लोग जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो है अपनी सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, वो लोग बीच में शामिल थे। अब इनसे जो है वो टैक्स जो है वो एडवांस जो है वो कंपनीज भी कलेक्ट करती थी विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट के तौर पे, लेकिन जब उसको वो जमा करवाते थे वो बैंक में जाके PSID जनरेट करने के बाद सबमिट करते थे। पेमेंट जो है वो किसी स्टेज के ऊपर जो है वो FBR को पहुंची थी विदिन 24 आवर, 48 आवर्स और कई दफ़ा 72 आवर्स तक भी लग जाता था टाइम कि उनको जो है वो CPR जो है ना वो उसके अगेंस्ट मिलता था। लेकिन अब इस सिस्टम को जब इस चीज से लिंक कर दिए गए कि वो अब स्वैप सिस्टम के अंदर जो है वो ऑपरेट करेंगे, तो स्वैप सिस्टम जो है वो बेसिकली उसका नाम है सिंक्रोनाइज्ड विदहोल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेमेंट सिस्टम। अब इसका ये मतलब है कि जब भी टैक्स डिडक्शन की बात आएगी विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ गुड्स के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाता है रिटेलर की पेमेंट के ऊपर, वो होगा, या इसके अगेंस्ट जो है वो अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस पर आपको जो है वो टैक्स चार्ज किया जाता है। तो ये दोनों टैक्सेस जो है वो बैंक कलेक्ट कर रहा था। अब बैंक के कलेक्शन के साथ ही जो है वो बैंक जो है वो इस सिस्टम के तहत अब इसको रियल टाइम प्रोसेसिंग के जरिए जो है वो FBR को रिपोर्ट करेगा। यानी जिस तरह ट्रांजेक्शंस होती जाएंगी उसी तरह से जो है वो FBR की जो इस सिस्टम है स्वैप सिस्टम, इसके जरिए जो है वो तमाम लिस्ट की डिटेल जो है वो पेमेंट्स की डिटेल जो है वो FBR को रियल टाइम में पहुंचना शुरू हो जाएगी और उनके पास ये डाटा कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि FBR के पास विदहोल्डिंग टैक्स की मद में कितने लोगों के कितने पैसे जो है वो डिडक्ट होने के बाद कलेक्ट हो रहे हैं। अब इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा फायदा यही है कि अब जो जितनी भी किस्म की जो मैनुअल ट्रांजेक्शन्स थी जो उसमें अगर टैक्स काटते भी थे, बैंक में डिपॉजिट करते थे, तो उसमें होता ये था कि पहले बैंक जो है वो टैक्स डिपॉजिट कर लेता था, फिर उसके बाद जो है वो एक उसको FBR के पास बेचता था, फिर FBR वाले जो है वो उसका CPR जनरेट करते थे। लेकिन अब इस तरह का सिस्टम आ जाने की वजह से ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर चलेंगी और उसके साथ साथ जो है वो लोगों को इसका मजीद एडवांटेज ये होगा कि किसी भी किस्म की टैक्स की चोरी या जो एम्बेजलमेंट होती थी रिसीट्स की फॉर्म के अंदर, अब वो मजीद किसी भी वाले से पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा हाईटेक और एडवांस है और इसको बिल्कुल कन्वर्सली बनाया गया है पॉइंट ऑफ सेल के, जिस तरह वो सेल्स के टाइम पे जो है वो
कंज्यूमर से जो है वो टैक्स कलेक्ट करते थे। इसी तरह जब विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट्स जो है इसमें बैंक अभी फिलहाल शामिल किए गए हैं, उसके बाद ये सिस्टम जो है वो तमाम विदहोल्डिंग एजेंट्स के तौर पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, बेशक वो आपका सैलरी पे टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, वो आपका जो है बिजनेस के ऊपर टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, या आपका मोबाइल कंपनियां टैक्स डिडक्ट करती हैं, बिजली के बिलों में आपका जो है वो टैक्स डिडक्ट होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो अब रियल टाइम डाटा के जरिए जो है वो एफबीआई तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद से किसी भी किस्म की चोरी का कोई इम्कान नहीं रहेगा। और जब ये चीज़ें मजीद बेहतर होती जाएंगी तो टैक्स की कलेक्शन जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह में आपसे शेयर